हेलो एवरीवन, आज हम आपको क्लास 12th का हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से 5 महत्वपूर्ण मुहावरे को बताएंगे। 5 इंपॉर्टेंट मुहावरे जो हर साल आपके पेपर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम ऐसे ही 5 मुहावरे आपको बताएंगे। देखिए, जब आपका हिंदी में जब ग्रामर सेक्शन शुरू होता है, यानी कि व्याकरण जब शुरू होता है, 2 पार्ट में होता है ना। तो पहले तो हिंदी पूछता है, फिर हिंदी ग्रामर पूछता है। तो जब हिंदी ग्रामर जब स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे मुहावरा ही, क्वेश्चन में सबसे पहले मुहावरा ही देता है। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस बार। तो ठीक है, तो इसमें आज हम 5 महत्वपूर्ण मुहावरे के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहला देखिए हमारा क्या देख रखा है। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका क्या मतलब होता है? इसका वाक्य, इसका अर्थ लिखेंगे केवल बाहरी दिखावा। क्या लिख सकते हैं? केवल बाहरी दिखावा, मतलब जो बाहर से सिर्फ दिखावा करे, बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा होता है उसका। इसका अर्थ होता है बाहरी दिखावा। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। कोई आप एक वाक्य बनाइए, कोई एक सेंटेंस बनाइए जिसमें ये लिखा होना चाहिए, ऊंचे दुकान फीके पकवान, ये उसमें यूज हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, कोई भी वाक्य बना लीजिए। जैसे कि चलिए मैं एक ठो बना के दिखाता हूँ। लिख दीजिए, इस कॉलेज का नाम बहुत सुना था। मैं देखिए अपने से बना के दिखा रहा हूँ। इस कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम बहुत सुना था, बहुत सुना था। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। पर यहाँ के रंग ढंग को देखकर, पर यहाँ के रंग ढंग को देखकर, को देखकर, देखिए को देखकर यही कहना पड़ता है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। को देखकर यही कहना पड़ता है कि, देखिए इसमें यूज हो रहा है ना, इसमें यूज हो रहा है ऊंची दुकान फीके पकवान। ये शब्द यूज होना चाहिए आपका, ऊंचे दुकान फीके पकवान, मतलब बाहरी दिखावा। सिर्फ इसका अर्थ होता है बाहरी दिखावा। देखिए इसमें मैंने सेंटेंस बनाया, इस कॉलेज का नाम बहुत सुना था, पर यहाँ के रंग ढंग को देखकर यह कहना पड़ता है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। ठीक है, इसका अर्थ प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने मन से बना के दिखा दिया। अगर आपको नहीं बना पा रहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या दे रखा है। दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऐसे ही आपसे पूछेगा अंधे की लाठी का अर्थ बताइए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का पूछता है। तो देखिए इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन अपने बूढ़े माता पिता की लाठी था, यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन अपने बूढ़े माता पिता, माता पिता की अंधे की लाठी था, अंधे की लाठी था। देखिए जब आप इसको, जैसे देखिए इसमें यूज हुआ ना अंधे की लाठी, जब इस चीज़ को आप लिखिएगा तो इसको यहाँ पे या तो आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, या तो इसको ब्लैक पेन, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक पेन से मतलब हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो तीसरा दे पूछ रहा है। तीसरा हमारा क्या पूछ रहा है। आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होने का क्या मतलब है? बहुत प्रिय होना, या फिर अत्यंत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। देखिए जितना आसान भाषा में समझेंगे उतना ही अच्छा है। तो बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप वाक्य प्रयोग में कुछ भी बना सकते हैं। जैसे राम और श्याम अपने माता पिता के आंखों के तारा हैं। जैसे लिख दीजिए राम और श्याम अपने, सॉरी, राम और श्याम अपने
अपने माता पिता माता पिता माता पिता और इसके बाद की आँखों का तारा है। माता पिता की आँखों का तारा है। तो देखिए इसमें ये सेंटेंस बना दिया। इसमें देखिए वाक्य प्रयोग में ये हमने इसमें आँखों का तारा मुहावरा पूछा था, तो इसमें वाक्य प्रयोग में ये होना चाहिए। ठीक है, राम और श्याम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक, अब देखिए हमारा जो फोर्थ वाला है, चौथा क्या पूछ रहा है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, कहाँ है सब अपना उल्लू सीधा करने अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। ठीक, देखिए अपना उल्लू सीधा करना, देखिए यहाँ पे मैंने प्रयोग किया है, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं या तो फिर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा लास्ट और पांचवा जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए ईद का जो चांद होता है साल में एक ही बार निकलता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ईद बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका भी आप वाक्य प्रयोग में कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, बस सही होना चाहिए। ठीक है, सही उसका मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए, उसका कोई मतलब, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो आप कुछ ऐसा लिखिएगा जो सही हो बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बात है रमेश। यहाँ देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्या बात है रमेश। कोई लड़का है, रमेश से पूछ रहा है क्या बात है रमेश, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। आजकल तुम दिखाई नहीं देते, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद हो गए हो। देखिए इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, मतलब कोई लड़का है वो रमेश से पूछ रहा है कि रमेश आजकल तुम दिखते नहीं हो, क्या बात है, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो ठीक है, ऐसे अर्थ आप बना लीजिएगा, कोई भी आपको बिल्कुल सही। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुहावरे बता दिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।